आपने एक बुक लिखी है गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रियासत नानपारा। चूँकि आप इससे पहले भी किताबें लिख चुके हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपको कहाँ से इसका शौक़ पड़ा, कैसे आपने लिखना शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये जो किताब मैंने लिखी है गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रियासत नानपारा, एक ऐतिहासिक दस्तावेज़। तो हमने पहले भी कहानियाँ वगैरह लिखी हैं जो पत्रिकाओं में छपती रही हैं, और उसके बाद जो है हमने किताब लिखी शायरी रब्बानी अदब के आईने में, और इसके बाद रियासत नानपारा मैंने सोचा कि अपने जो जन्मभूमि उस पर क्यों ना किताब लिखी जाए, क्योंकि ज़िला बहराइच का इतिहास जब आप खंगालने बैठे या पढ़ने के लिए बैठे तो मिल तो जाता है, खंडों खंडों में मिलता है, इसका कोई मतलब सिलसिलेवार इतिहास नहीं मिलता है। तो हमने तमाम सी किताबों का अध्ययन किया और मेरे माइंड में ये था ही कि नानपारा पे कुछ लिखा जाए, क्योंकि बहराइच के लोगों ने भी जो भी लिखा है लेखकों ने, तो उन्होंने नानपारा को दरकिनार कर दिया। तो मैंने सोचा नानपारा एक ऐतिहासिक जगह है और एक अपने दौर की बहुत बड़ी रियासत रह चुकी है, तो क्यों ना कलम उठाई जाए। तो मैंने इसके महत्व को जो है पब्लिक में लाने के लिए और यहाँ की सरजमीन को हाईलाइट करने के लिए मैंने जो है माइंड को मेकअप किया और इस किताब को लिखा, और बहुत सी किताबों का अध्ययन किया, लोगों से मिले, और उसके बाद हमने इस किताब को लिखा गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रियासत नानपारा, एक ऐतिहासिक दस्तावेज़। इसमें क्या क्या आपने समायोजित किया है? हमने इसमें हर दौर के जो रामायण कालीन, महाभारत कालीन और जो है मुग़ल कालीन जो रियासत नानपारा का क्षेत्र रहा है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, और जो है यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं या जो गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाते तमाम से जो है बहुत से ऐसे स्थान हैं, उसके महत्व को दर्शाते हुए मैंने इस किताब को लिखा है, जो मतलब जहाँ पे सभी धर्म मज़हब के लोग आते जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो इस सब चीज़ों को मैंने लिखा है क्योंकि ये ज़मीन जो है पौराणिक काल से अपना महत्व रखती है, क्योंकि जो ज़िला बहराइच है उसका एक नाम ब्रह्माइच भी था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पूरा जंगल हुआ करती थी। तो भगवान जो है तो इसको ब्रह्मा जी ने इसको ऋषि और मुनियों की तपोस्थली के रूप में जो है इसको जो है बनाया, और जिससे ऋषि मुनि यहाँ पे अपना पूजा पाठ सुरक्षित ढंग से कर सकें। उसके बाद वक्त बदलता रहा, राजनीति में तो ये सब होता ही है, क्योंकि पहले राजा होते थे जो वो एक का शासन हुआ, दोबारा कोई उससे भी ताकतवर आया तो उसके हाथ में मतलब वो क्षेत्र चला गया, इस तरह होता रहा। तो इसमें ये इसका महत्व ये भी है इस नज़रिए से भी कि यहाँ पे भरों ने भी शासन किया है और थारू समाज ने भी 100 साल शासन किया है, जो है कई उसके बाद सैयदों और पठानों ने भी शासन किया है। ये ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो है मुस्लिमों के शासन काल में भी इसका जो है बहुत वर्चस्व रहा है। और अकबर के शासन काल में यहाँ नानपारा से 6 किलोमीटर की दूरी पे सिंदूर शहर है। तो सिंदूरी शहर जो है अकबर के शासन काल में एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, वर्तमान लखनऊ जो है उसके बराबर था। उसका भी मैंने जो है इतिहास उसका भी लिखने की कोशिश किया और लोगों से मिले, और जो है तमाम से अध्ययन के आधार पे और जो तथ्यात्मक आधार पे मैंने इस पुस्तक को लिखा है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है नानपारा भी हाईलाइट हो। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी ऐतिहासिक किताबें पढ़ी हैं, इसमें आपने एक जिक्र किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो है 2 बेटे थे, लव कुश और कुश का यहाँ शासन रहा है। इस संबंध में आप प्रकाश डालिए। नहीं, ये रामायण के आधार पे है कि यहाँ कुश ने भी शासन किया। और एक चीज़ और आप और भी जान लीजिए कि माता कौशल्या यहीं आपके बहराइच की ही हैं, और ये जो है इसीलिए कौशलेश भी ये कहलाया, क्योंकि जो माता कौशल्या थी उनके कोई भाई नहीं था, वो अकेली थी। तो राजा दशरथ को यहाँ का भी हिस्सा जो है मिलकर वो अयोध्या में मिला दिया गया। तो जो है कौशलेश जो थे वो अवधेश बन गए, यानी कि ये अयोध्या तक पूरा सब जुड़ा हुआ था। और यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट में श्रावस्ती क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जो है लव कुश का युद्ध तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो युद्ध भी हुआ है, इसलिए रामायण काल में भी। इससे पहले कौन सी किताब लिखी आपने? और भी आपको बता दें कि महाभारत कालीन
भी बहुत सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, बहुत कालीन चीज़ें मिलती हैं। इससे पहले मैंने गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक रियासत नानपारा के अलावा मैंने उसको भी लिखा है शारिक रब्बानी अदब के आईने में। उसके अलावा तमाम सी आर्टिकल्स, कहानियाँ और सब हैं जो उसको मैंने लिखा तो वो पत्रिकाओं में छपी हैं। और जो एक्टर हैं इस रूप में आपने क्या क्या किया अब तक? एक्टर के रूप में मैंने कोई फिल्मी पर्दे में फिल्म नहीं बनाई है। हाँ, जो यूट्यूब चैनल होता है उसमें हमारी फिल्में पड़ी हुई हैं। वो भी जो है संदेश देती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज उस पिक्चर के माध्यम से देने की कोशिश की है मैंने। यही हमारा उद्देश्य है कि जो है गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, और यही हमारी जो है कोशिश रही है, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रोशन।